वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई काफी सारी खबरें साझी करने वाले हैं। पंजाब के अंदर पंचायती इलेक्शन आ रहे हैं। पिछले समय के अंदर पंचायती इलेक्शन के फॉर्म भरने के लिए की जाकर बीडीओ दफ्तर के अंदर जहां पर वो पंचायती फॉर्म भरकर जमा करने जाते तो वहां पर भी लड़ाई हुई है। एक और बड़ी खबर है कि पंजाब के अंदर भगवंत मान को कहते हैं, ये सुनने के अंदर आया कि भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार पंजाब की सियासत के अंदर ये उबाल उठ रहे हैं कि पंजाब की सत्ता के ऊपर अरविंद केजरीवाल काबिज होना चाहते हैं। अब इसके अंदर भी क्या सच्चाई है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये सारी खबरें सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। कोई कहता है कि जो आम आदमी पार्टी झाड़ू पार्टी है ये कांग्रेस की बी टीम है, कोई कहता है कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है। अब एक और नया नाम आ गया है जहां पर सी टीम की बात आ गई कि जो आम आदमी पार्टी है ये आरएसएस की सी टीम है। और आज के समय के अंदर ए से आम आदमी पार्टी, बी से भाजपा, सी से कांग्रेस हो गई। आरएसएस की ए बी सी ये जो है ये कहते हैं कि पंजाब के अंदर आरएसएस कब्जा करना चाहती है। इसमें सच क्या है झूठ क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जो घटनाएं पिछले समय के अंदर निकलकर सामने आई है ये लोगों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। इसके ऊपर मैं एक एक करके रोशनी डालता हूं। पहले हम हरियाणा इलेक्शन की बात करते हैं 1 मिनट के अंदर। हरियाणा के अंदर इलेक्शन हुए, इसके अंदर लोक लहर दिख रही थी कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, लेकिन हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने 50 रैलियां की, भाजपा ने 150 रैलियां की। लेकिन वहीं कुछ अखबारों के अंदर यह खबर आ गई कि आरएसएस ने हरियाणा के अंदर 16,000 रैलियां की है। ये 16,000 रैलियां आरएसएस वालों ने कब कर ली हरियाणा के अंदर? इनकी कोई फोटो तस्वीर किसी गांव के अंदर किसके साथ इन्होंने बातचीत की किसके साथ नहीं की ये कहां पर है कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस हारी अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। हरियाणा के अंदर कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री पद के दावेदार से हटाया गया। हुड्डा है, हुड्डा को वहां पर मुख्यमंत्री पद के ऊपर रखा गया। काफी चिंताजनक बातें थी कि एक बंदे को जो पार्टी है वो बना रही है लेकिन लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे। यह सबसे बड़ी हार का कारण हरियाणा के अंदर लोग कहते हैं कि हुआ है। लेकिन वहीं पर हरियाणा के अंदर कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता थे कांग्रेस पार्टी ने उनको भी दरकिनार कर दिया। केवल राहुल गांधी आपको जीत नहीं दिला सकता कि आप राहुल गांधी का चेहरा सामने रखोगे आपको जीत मिल जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की जीत हुई और वहां पर भाजपा की हार हुई। कांग्रेस की क्या, वहां पर जो लोकल पार्टी थी उसकी जीत हुई, लोकल लोगों की। लोगों ने, कई लोग कहते हैं कि धारा 370 को नकारा है, कोई कहता है कि भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश है उस स्कीम को इन्होंने नकारा है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सिखों का एक बड़ा मुद्दा है, वहां पर पंजाबी भाषा को लागू नहीं किया जा रहा है। वहां की जो ऑफिशियल लिस्ट होती है उसके अंदर पंजाबी भाषा को भी एक दर्जा दिया गया था, लेकिन कुछ साल पहले वहां से पंजाबी भाषा को गायब कर दिया गया और उसी पंजाबी भाषा के लिए जम्मू कश्मीर के सिख आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज के समय वहां पर हम कहना चाहेंगे कि जो लोकल पार्टी वहां पर जीती है, जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी जो जीती है, उस पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर पंजाबी भाषा को भी तरजीह देनी चाहिए और उसको लागू करना चाहिए। अगली बात हम करेंगे लद्दाख की। लद्दाख को जब से यूटी बनाया है तब से लद्दाख के अंदर आंदोलन चल रहा है, लेकिन हमारी भाजपा सरकार अभी तक उसके ऊपर कोई भी बड़ी खबर अपडेट नहीं दे रही कि यूटी को वापस स्टेट बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। अगली बात करते हैं पंजाब की पॉलिटिक्स की। पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर दोस्तों भगवंत मान को नकारा जा रहा है। इस समय पंजाब के लोग जो है वो कहते हैं कि अगली बार हम भगवंत मान को वोट नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण है। पिछली एक और घटना मैं आपको बताता हूं जहां पर पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ का कर्जा बढ़ाने की मांग की है। अब आंकड़ों के ऊपर यदि आप जाएं तो पंजाब सरकार ने बहुत सारा कर्जा पिछले 2 सालों के अंदर केंद्र से लिया है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, पक्की नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन सरकार फिर भी पक्के आंकड़े दिखा देती है। ये बहुत सारे कारण हैं भगवंत मान को कुर्सी से हटाने के लिए। लेकिन विक्रमजीत सिंह मजीठिया ये कहते हैं कि भगवंत मान बहुत शराब पीते थे, फोर्टिस हॉस्पिटल पिछले दिन गए, इनको हटाकर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लाकर इलेक्शन लड़वाकर उनको जिताकर पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल देश को चलाएं, दिल्ली को चलाएं, लेकिन पंजाब के अंदर केजरीवाल जी का इस प्रकार से डायरेक्टली इंटरफेयर करना गलत है। दूसरी बात यह है कि सुखपाल सिंह खैहरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो जब सुखपाल सिंह खैहरा आम आदमी पार्टी के अंदर थे तभी उन्होंने एक आवाज उठाई थी कि पंजाब के अंदर एक बिल लाया जाए जहां पर दूसरी स्टेट से आने वाले लोगों को जमीन जायदाद यहाँ पर ना दी जाए और उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाकर ना दिए जाए। ये खबर क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पिछले महीने के अंदर जब पंचायती इलेक्शन पंजाब के अंदर डिक्लेयर हुए तो वहां पर क्या हुआ, एक गांव के अंदर, मोहाली के नजदीक एक गांव है, उस गांव
के अंदर जो मूल निवासी हैं उस गांव के रहने वाले पुरातन समय से वो 700 लोग हैं, उनकी 700 वोट बनी हुई है। लेकिन अगर आप उसी गांव की आज के समय लिस्ट चेक करोगे तो वहां पर वो वोट 7700 हो चुकी है। उसमें से 7000 वोट बिहारियों की है, जो बिहार और यूपी के रहने वाले बंदे हैं, जिनका पंजाबी के साथ भी कोई वास्ता नहीं है, पंजाबी बोलनी नहीं आती, उनका कोई भी अगला पिछड़ा यहाँ पर पंजाब के अंदर नहीं रहता, और उनको डायरेक्टली उठाकर इस इलेक्शन के अंदर 7000 वोट बिहारियों की बना दी गई। इसके पीछे कौन है, ये बड़ा षड्यंत्र कौन खेल रहा है, ये खबर दिन रात मीडिया के अंदर चल रही है। और बहुत सारे लोग मुझे शिकायत करते हैं कि तू पंजाबी नहीं बोलता, हिंदी के अंदर खबर बनाता है। मैं पूरे देश तक अपने पंजाब की सिखों की बात पहुंचाना चाहता हूं, हिंदी के अंदर सही और साफ बात देश के लोगों तक पहुंचे। लेकिन जो बंदे यहाँ पर पंजाबी के अंदर वीडियो बना रहे हैं, 6 दिन हो गए उसको 10,000 लोगों ने देखा, तो पंजाबी के अंदर जाकर तुम लोगों ने यहाँ पर कौन सा इस पंजाबी बंदे को आप सपोर्ट कर रहे हो, कितने लोग उसको देखते हो। एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर इतनी इतनी मेहनत करके वो वीडियो डालते हैं और उनको देखने वाले केवल 500 से लेकर 5000। इसीलिए मैंने पंजाबी भाषा को छोड़कर हिंदी भाषा को चुना था, और मैं आज से नहीं, आज से 5 साल पहले से हिंदी भाषा के अंदर वीडियो बनाता हूं। जसवीर सिंह मुक्तसर ने उस मोहाली के गांव की पूरी जानकारी शेयर की थी, जहां पर उन्होंने पंजाबी भाषा का उनका वो इंटरव्यू जाकर आप देख लेना, आपको गांव का वो पूरा किस्सा समझ आएगा। लेकिन यहाँ पर झाड़ू पार्टी के राज के अंदर जो कहती है हम लोगों के लिए आए हैं, बदलाव की राजनीति है, वो बदलाव की राजनीति कहां है? क्या ये बिहारियों को पंजाब के अंदर भरने की साजिश हो रही है? बिहारियों के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के रूल उनके लिए बनाए जा रहे हैं पंजाब के अंदर, इसीलिए सुखपाल सिंह खैरा मांग करते थे कि पंजाब के अंदर किसी को भी, किसी विदेशी को, किसी अदर स्टेट के बंदे को जमीन जायदाद नहीं देनी चाहिए। अपने आधार कार्ड वोटर कार्ड बना दिए, लेकिन उनको वोट डालने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इस चीज के ऊपर कानून बनाने की मांग सुखपाल सिंह खैरा कर रहे थे लंबे समय से। पंजाब के अंदर पंचायती इलेक्शन को लेकर फिर से एक नया घमासान हुआ। पंजाब के इलेक्शन के अंदर जो बैलेट पेपर की छपाई है वो एक जिले के अंदर 3 रुपए 10 पैसे आ रही है, दूसरे जिले के अंदर 1 रुपए 50 पैसे, तीसरे जिले के अंदर 1 रुपए 10 पैसे आ रही है। मतलब अलग अलग रेट है, 3 जगह के ऊपर 3 अलग अलग जिलों के अंदर कुछ ऐसी प्रिंटिंग का सामान गया है, और तीनों जिलों के लिए अलग अलग रेट भेजे गए हैं, और एक ही आदमी के द्वारा। अब ऐसा क्यों है, इसको भी सुखपाल सिंह खैरा ने अपने ट्वीट के माध्यम से उजागर किया था। हरियाणा के अंदर हार क्यों हुई? क्योंकि वहां की जो लोकल पार्टी है, उस पार्टी के कांग्रेस के जो लोकल वर्कर है वहां पर, उन्होंने दिन रात मेहनत की, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े लीडर है आपस के अंदर ही एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रह सकते, तो वो स्टेट का क्या विकास करेंगे? इसीलिए वहां पर उनकी हार हुई। ईवीएम को लेकर कांग्रेस निशाना साध देती है, तो ईवीएम के खिलाफ ये आंदोलन क्यों नहीं करते बैन करने के लिए? वो कहते हैं कि जब तक बैलेट पेपर से वहां पर गिनती आई तो कांग्रेस जीत रही थी, जैसे ईवीएम आई तो बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है। अगर ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है तो अब सरकार को कहते, जब आपकी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बन गई तो वहां पर ईवीएम के अंदर गड़बड़ी नहीं, कांग्रेस को हरियाणा के अंदर गड़बड़ी दिखाई देती है। ये तो गलत बात है ना। अगर आप सही बोलोगे तो हम सही का साथ देंगे, अगर आप गलत बोलोगे तो हम आपका विरोध भी करेंगे। तो यहाँ पर मामला ये है कि आज जियो पॉलिटिक्स के अंदर दोस्तों दुनिया के अंदर तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है। तीसरे विश्व युद्ध के अंदर पहले रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, तो उसके अंदर अभी तक युद्ध चल रहा है। दूसरा युद्ध इजराइल और ईरान के बीच में शुरू हो गया। अब ऐसे के अंदर भारतीय फौज के जो एक्स रिटायर अफसर हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू कर रखा है, और वो कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध लग चुका है, और इस विश्व युद्ध के अंदर भारत को भी तैयार रहना पड़ेगा। वो कहते हैं कि बहुत बड़ा होने वाला है, और भारत भी इस तीसरे विश्व युद्ध की चपेट के अंदर आने वाला है। अगर तीसरा विश्व युद्ध लगता है, भारत के अंदर ये लड़ाई शुरू हो जाती है, तो इसके अंदर दोस्तों भारत की जीत होगी। देख लेना आप, क्योंकि आज के समय जो भारत की फौज है वो दुनिया की बड़ी फौजों में से गिनी जाती। अब एक और इंटरव्यू थी, एस जयशंकर ने कनाडा के खिलाफ एक बयान जारी किया था अमेरिका के अंदर की जो कनाडा सरकार है वो पंजाबियों को, पंजाब वालों को वीजा दे देती है, और पंजाब के अंदर लोग गैंगस्टर हैं, वो आतंकवाद करके लोगों को मार के कनाडा भाग जाते हैं, और कनाडा सरकार उनको पीआर दे देती है। अब यहाँ पर मामला यह है कि कोई भी बंदा भारत से कनाडा जाता है तो उससे पहले उस बंदे की वेरिफिकेशन होती है। जब भी उसको वीजा मिलता है, उसका पासपोर्ट बनता है, तो जब उन लोगों के पासपोर्ट बने तो वो किस आधार के ऊपर बने? कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर अगर वहां पर मुजरिम भाग के चले जाते हैं तो हमारे देश के अंदर भी कोई ना कोई यहाँ पर लूप होल होगा ना। कम से कम हमारी कहीं तो गलती होगी जिसके कारण मुजरिम यहाँ से भागकर दूसरे देश के अंदर चले जाते हैं। बात करते हैं पंजाब के पंचायती इलेक्शन के अंदर। दोस्तों पंचायती इलेक्शन के अंदर जो विरोधी पार्टियां हैं पंजाब के अंदर, उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाए कि जितने भी पंच और सरपंच है वो केवल आम आदमी पार्टी के ही अपने फार्म जमा कर पाए हैं। 250 से ज्यादा ऐसे गांव है जहां पर पंचायती इलेक्शन के ऊपर 15 तारीख को जो वोटिंग होनी है उसके ऊपर रोक लग चुकी है।
पंजाब के कोई 3 जिले आते हैं। इन 3 जिलों के अंदर कुछ गांवों के अंदर इलेक्शन के अंदर 15 अक्टूबर को वोटिंग नहीं होगी और बाद में होगी। यहाँ पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को झटका लगाया था कि वो या तो अपना एक नोटिफिकेशन जारी करके बताएं कि पंचायती इलेक्शन को वो किस प्रकार से कराएंगे, क्योंकि पंजाब के पंचायती इलेक्शन में से एक दिन के अंदर 1000 के करीब पिटीशन पंजाब सरकार के खिलाफ दाखिल हो गई है कि उनको नामांकन फार्म नहीं भरने दिए पंच और सरपंच के। जितनी भी खबरें मैं आपको बता रहा हूं ये सारी की सारी पहले से मीडिया के अंदर अवेलेबल है। अब आपको एक मैं भारत से जुड़ी एक और बड़ी खबर बताता हूं। किसी भी देश के अंदर आप ले लो, ये जो हिजबुल्लाह तहरीन है इसको दुनिया के आधे से ज्यादा देशों के अंदर बैन कर दिया गया है। और बीते दिनों भारत सरकार ने भी इस जो संस्था है, ये जो हिजबुल्लाह तहरीन, इसको बैन कर दिया है। ये जो लोग है हिजबुल्लाह तहरीन वाले, ये लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया को ये इस्लामिक देश बनाएंगे और सभी देशों को मिलाकर एक देश बनाएंगे और सभी जगह के ऊपर एक इस्लामी कानून लागू करने की ये बात करते हैं। अलग अलग देशों ने इनको पता नहीं किस किस कारण बैन कर रखा है, क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा, अब ये इस हिजबुल्लाह तहरीन को पता होगा। लेकिन भारत सरकार ने पिछले दिनों इसको बैन कर दिया है। ये एक बड़ी खबर थी। भगवंत मान को कुर्सी से उतारकर उसको हटाने के प्रयास लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पंजाब का नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। और ये भी बोला जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर भगवंत मान भाजपा पार्टी के अंदर जाएगा। तो इन सारी बातों के ऊपर आप क्या कहेंगे, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो राय है वो लिखकर जरूर बताना। जितने लोग हमारे वीडियो देखते हैं उसमें से आधे से भी कम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो सभी से विनती है चैनल को सब्सक्राइब करो, ये जो घंटा है बेल आइकन इसको भी दबा लो, इधर वीडियो लाइक करो, नीचे शेयर वाला बटन है शेयर करो, व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर हर जगह लेटेस्ट से लेटेस्ट जो जानकारियां होती, खबरें इंटरनेट के ऊपर चलती है, उसके संबंधी में वीडियो बनाकर आप सभी के सामने पेश करता हूं। तो मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।